सफीरी या फिर सफायर बोल सकते हैं। स्पेलिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, जो पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। सफीरी निट्रो प्लस, काफी लोग सफायर निट्रो प्लस बोलते हैं, सफायरी बोल देते हैं। सफायर निट्रो प्लस AMD Radeon RX 6700 XT 12GB ग्राफिक कार्ड, बहुत ही बवाल ग्राफिक कार्ड है वाकई में। इसके बारे में जब आप जानेंगे, जब समझेंगे तो आपको भी लगेगा एक्चुअली ये हमने खरीदा है रीयूज्ड, सिर्फ आप लोगों के लिए, इसका पावर दिखाने के लिए कि एक्चुअली इसका पावर आज के रेट में क्या रहने वाला है, क्योंकि नया तो बहुत ही महंगा है। अगर रीयूज मिल जाता है तो वाकई में ये बिल्कुल पैसा वसूल रहने वाला है। आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहले अगर हम इसके बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की बात करें तो आप इसको देख पा रहे होंगे 3 फैन के साथ में आता है, जो इसको कूल रखने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसके बाद जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसका RGB का होना। यहां पर अगर आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टली माउंट करते हैं, जैसे कि नॉर्मल सभी ग्राफिक कार्ड हॉरिजॉन्टली ही माउंट होते हैं, अब तो वर्टिकल भी आने लगा, लेकिन इसको अगर आप हॉरिजॉन्टली भी करते हैं तो यहां पर फ्रंट पे ARGB लाइट आपको दिखाई देगा, और यहां पर जो सफायर ब्रांडिंग है ये और ये दोनों एक साथ सिंक होकर के चलते हैं, जो इसके लुक्स को बहुत ही ज्यादा इनहेंस करते हैं। इसके बाद है इसका बैक प्लेट, जो कि बिल्कुल भी मेटल के अंदर आता है, जो इसके हीट को डिसिपेशन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। ये हीट होता है जस्ट ऊपर आता है और यहां से जो है ये ग्राफिक कार्ड बिल्कुल भी कूल हो जाता है। बाकी जो अगला हाईलाइट है इसका, यहां पर ड्यूल बायोस स्विच, जिसके अंदर से आपको मिलता है, एक तरफ तो साइलेंट मोड मिलेगा और दूसरी तरफ परफॉर्मेंस मोड मिलेगा। जस्ट सिंगल क्लिक पर ये हाई परफॉर्मेंस में आ जाता है, ये इसको जो है और भी बेहतरीन बना देता है। उसके बाद है PCIe 4.0 का सपोर्ट, जो कि PCIe 4.0 वाले मदरबोर्ड पे लगाते हैं, और प्रोसेसर के साथ में आप इसको जब पेयरिंग करेंगे तो इसका परफॉर्मेंस बहुत ही गजब का निकल करके आएगा। बाकी इसके फीचर की अगर हम बात करें, जीपीयू आर्किटेक्चर की, तो AMD RDNA 2 पर आधारित है। मेमोरी 12GB GDDR6 इसके अंदर मिलता है, जस्ट लेटेस्ट बिल्कुल भी। बूस्ट क्लॉक की बात करें तो 2622 मेगाहर्ट्ज के साथ में ये आता है। 2560 स्ट्रीम प्रोसेसर मिलता है इसके अंदर, जो इसको बहुत ही पावरफुल बनाता है। 192 बीट्स के साथ में आता है। रिट्रेसिंग मिलती है, एक 8 पिन का और एक 6 पिन का पावर कनेक्टर के साथ में ये आता है, जो कि आपको मैनेज करना पड़ेगा। 230 वाट के TDP के साथ में आता है। ट्रिपल फैन, जो कि आप लोगों ने देखा ही। इसके बाद जो है अगर हम डिस्प्ले कनेक्टिविटी की बात करें तो एक HDMI और 3 डिस्प्ले पोर्ट यानी कि DP पोर्ट के साथ में ये आता है। अब हम बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस का, कि इसका बेंचमार्क क्या निकल करके आने वाला है। तो सबसे पहले फुल HD यानी कि 1080p पर अल्ट्रा सेटिंग की बात कर लेते हैं। अल्ट्रा सेटिंग पर फुल HD 1080p पर अगर आप गेम प्ले करते हैं तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सभी को बोलेंगे खामोखा वीडियो लंबा होगा, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक बार पॉज करके देखें कि सभी गेम में क्या FPS इसके साथ में निकलने वाला है। उसके बाद 1440 पिक्सल पर जो है अल्ट्रा सेटिंग पे क्या निकलने वाला है वो भी आपको जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 4K की हाई सेटिंग पर भी आप देख सकते हैं इसका परफॉर्मेंस क्या निकल करके आ रहा है। रे ट्रेसिंग इनेबल करने के बाद परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन होती है, लेकिन यहां पर इसका काम करता है FSR, AMD का FSR काम करता है। FSR को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्चुअली FSR जो है वो अगर आप किसी भी गेम को लो रेजोल्यूशन पर अगर आप चला रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, मान लीजिए 720p पर अगर आप जो है प्ले कर रहे हैं किसी भी गेम को, जो परफॉर्मेंस उस पे आनी है वो आएगी, लेकिन जो आपको दिखाई देगा वो जस्ट फुल HD पर आपको दिखाई देगा। ये आप स्केलिंग का टेक्नोलॉजी है जो कि FSR AMD के अंदर बहुत ही बेहतरीन वर्क करता है, जिससे लो रेजोल्यूशन में आप खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस निकल गया, परफॉर्मेंस हाई हो गया, लेकिन आप जो देख रहे हैं, जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो आपको अप स्केल होकर के मिल रहा है। अगर 720p पर है तो फुल HD मिल रहा है, फुल HD भी अगर करके आप देख रहे हैं तो आपको 2K का रेजोल्यूशन मिल रहा है, 4K का रेजोल्यूशन मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको क्वालिटी के साथ में जो है परफॉर्मेंस भी बढ़ करके मिलता है। ये होता है FSR, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी में क्या इसका कंडीशन है, यानी कि मल्टीटास्किंग में और वीडियो एडिटिंग में क्या रहने वाला है। तो अगर आप प्रीमियर प्रो पे वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो 4K के साथ में अगर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं बिल्कुल स्मूथ चलेगा, कहीं भी ये दबने वाला नहीं है, बिल्कुल आपको मजा आने वाला है इसके साथ में। बाकी ब्लेंडर के साथ में रेंडरिंग करना चाहते हैं तो भी बिल्कुल भी फास्ट होने वाला है। फोटोशॉप, लाइटरूम वगैरह यूज करते हैं उसके अंदर भी बहुत ही स्मूथ चलने वाला है। OBS के साथ में स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं फुल HD 60 FPS पर बिल्कुल स्मूथ जो है आपको लाइव स्ट्रीमिंग कराने वाला है। यानी कहने का मतलब आप जो है कंटेंट क्रिएटर हैं, स्ट्रीमर हैं, तो दोनों ही कंडीशंस में ये बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है।
वीडियो को लाइक कर दें। आगे और भी हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त ये ग्राफिक कार्ड होने वाला है। यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि ब्रांड कोई भी हो सकता है, ब्रांड की बात यहां नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है AMD Radeon RX 6700 XT की। किसी भी ब्रांड का हो, लेकिन परफॉर्मेंस आपको जस्ट यही मिलने वाला है। बस इस ब्रांड में आपको क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, एक तो ARGB, दूसरा ट्रिपल फैन की जो टेक्नोलॉजी है, जो लुक है इसका कमाल का भौकाली आपको नजर आने वाला है। पावर कंजप्शन की बात करें तो आइडियल पे अगर ये है, रुका हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर जिस वक्त इस पर लोड नहीं पड़ रहा है तो 15 से 20 वाट का लोड रहने वाला है। लेकिन वहीं पर जिस वक्त गेमिंग कर रहे हैं, इसको लोड दे रखे हैं, उस वक्त इसका जो पावर कंजप्शन होने वाला है वो 180 वाट से 220 वाट तक होने वाला है। फुल लोड पर इसका जो कंजप्शन है पावर का, वो 230 वाट से लेकर के 250 वाट तक रहने वाला है। यानी कि पावर कंजप्शन इसका बहुत ही हाई रहने वाला है। इसके लिए आपको कम से कम 650 वाट का जो है, 650 वाट का पावर सप्लाई जरूर होना चाहिए। जीपीयू के टेंपरेचर की अगर हम बात करें तो चूंकि 3 फैन लगा हुआ है, आप हाई एंड गेमिंग कर रहे हैं, उस वक्त भी जो इसका टेंपरेचर रहता है वो 65 से 75 डिग्री तक रहता है। यानी कि कुल मिला जुला करके आप दबा करके गेमिंग कर सकते हैं, कहीं भी ये फेल मारने वाला नहीं है, या फिर हीट की वजह से ये अपना परफॉर्मेंस को डाउन करने वाला नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स की। प्रोज की अगर हम बात करें तो 1440p पर जो इसका परफॉर्मेंस रहने वाला है वो बहुत ही लाजवाब रहने वाला है। ट्रिपल फैन होने की वजह से इसका कूलिंग बहुत ही शानदार रह रहा है, कभी भी इसका हीटिंग हाई नहीं हो रहा है, ओवर हीट ये नहीं होगा। रे ट्रेसिंग का सपोर्ट और FSR कमाल का परफॉर्मेंस निकाल करके देगा। PCI 4.0 का सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए प्रोसेसर एंड मदरबोर्ड का इसके साथ में सही तरीके से पेयरिंग कर दीजिए, उसके बाद इसकी ताकत देखिए। बाकी कॉन्स की बात करें तो एनवीडिया से रे ट्रेसिंग का जो रिजल्ट है थोड़ा सा वीक रहने वाला है, और इसके अलावा पावर कंजप्शन थोड़ा सा हाई रहने वाला है, थोड़ी सी हैवी पावर सप्लाई की आपको जरूरत पड़ने वाली है। अब हम बात करते हैं कि इसे कौन कौन लोगों को लेना चाहिए। तो अगर आप 1440p पर गेमिंग करना चाहते हैं, आपके लिए बिल्कुल भी पावरफुल रहने वाला है। 4K की वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, प्रीमियर प्रो वगैरह में बहुत ही अच्छा आपका हेल्प करने वाला है। बाकी कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो यह RTX 3060 Ti से थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस करने वाला है। अगर हम इक्वल की बात करें तो यह 3070 के आसपास का रिजल्ट देता है, यानी कि पावर इसका बहुत ही हाई रहने वाला है। बाकी AMD का जो FSR है वो इसको बहुत ही ज्यादा फ्यूचर प्रूफ बनाता है। बाकी प्रोडक्टिविटी एंड स्ट्रीमिंग के लिए तो ये बिल्कुल आइडियल रहने वाला है। लास्ट में आता है कि प्राइस इसका क्या रहने वाला है। तो जो हमने खरीदा वो इसको 19,990 रुपए का खरीदा है। 20,000 के अंदर अंदर अगर ये मिल जाता है तो मान करके चलिए कि आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सस्ता सा इतना भौकाली ग्राफिक कार्ड मात्र जो है आपको 20,000 के अंदर, क्या ही चाहिए। साफ सुफ करके मजे से लगा दीजिए और उसके बाद जबरदस्त मजा आएगा। तो आपको कैसा लगा? अगली वीडियोस के अंदर हम लोग इसकी टेस्टिंग करेंगे, कई सारे कॉन्फ़िगरेशन के साथ में इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं। क्या परफॉर्मेंस रहेगा जरूर देखें, बहुत ही मजा आने वाला है इसके टेस्टिंग में। हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, अपने ऑफिस में यूज करने के लिए हमने इसको मंगाया है एडिटिंग में। कई सारे कॉन्फ़िगरेशन के साथ में हम लोग इसकी टेस्टिंग करेंगे। कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा ये ग्राफिक कार्ड, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।